हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में मैं आपको लीगल कॉम्प्रिहेंशन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लीगल कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, क्यों दिया जाता है एग्जाम्स में, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वो सारे मेजर पॉइंट्स कवर करवा दिए थे। बट अभी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी बुक्स परचेज करनी है जिसमें ऐसे मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको इस वीडियो में एक कवर कराऊंगी, बट बुक में 5-10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं जिससे आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी। एंड अगर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज का कंप्लीट एक्सेस चाहिए, अदर देन दैट अगर आप हमारी फेस टू फेस क्लासेस जो होती हैं 1 डे बिफोर एग्जाम, उनको भी अटेंड करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मेंशन है आप उन पे कॉल करके कनेक्ट करके हमसे डिस्कस करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे यूनिवर्सिटीज की रेगुलर अपडेट्स रहती हैं, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल फॉर दैट टू। तो अगर हम स्टार्ट करें इस पैसेज को, तो पहले मैं इस पैसेज को आपको बेसिकली हिंदी में समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, और फिर हम इजीली इसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो जो हमारा पैसेज है इसकी एक एक लाइन को मैं रीड करूंगी एंड देन इसका मतलब आपको समझाऊंगी। मैन डज नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन। ये बोलता है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। मैन डज नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन, अपने लिए नहीं जीता। ही लिव्स फॉर द गुड्स ऑफ अदर एज वेल एज ऑफ हिमसेल्फ, बल्कि वो अपने लिए भी जीता है, साथ के साथ दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए भी जीता है। ठीक है। एवरीवन हैज ड्यूटीज टू परफॉर्म, द रिचेस्ट एज वेल एज द पुअरेस्ट। यानी कि चाहे कोई रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के पास अपनी ड्यूटीज होती हैं, बेसिकली ऑब्लिगेशंस होती हैं किसी इंसान के ऊपर। जैसे लॉ में हम बोलते हैं कि हर इंसान के पास अपनी ड्यूटीज होती हैं परफॉर्म करने के लिए, और कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही ड्यूटीज हर इंसान के पास होती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। कुछ के लिए लाइफ इज प्लेजेंट, टू सम लाइफ इज प्लेजेंट, टू अदर्स सफरिंग। यानी कि कुछ लोगों की लाइफ इजी होती है और कुछ की डिफिकल्ट। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि कुछ के लिए लाइफ खुशनुमा है और कुछ के लिए दर्द भरी है, सफरिंग का मतलब। तो कुछ की इजी होती है, कुछ की डिफिकल्ट होती है। बट द बेस्ट मैन डू नॉट लिव फॉर सेल्फ इंजॉयमेंट और इवन फॉर फेम। यानी कि बेस्ट लोग वो होते हैं जो सिर्फ इंजॉयमेंट या फेम के लिए नहीं जीते। इंजॉयमेंट यानी अपनी खुशी के लिए, फेम यानी फेमस होने के लिए, ठीक है ना, नहीं जीते, बल्कि दूसरों की हेल्प करते हैं और अच्छे काम करते हैं। ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव पावर इज टूवर्ड्स गॉड and towards man consistently and steadily requires the cultivation of all faculties which God has given us। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बल्कि दूसरों की हमें हेल्प करती रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी मोटिव क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा इंटेंशन क्या है कि हेल्पफुल होना, दूसरों के काम आना, कि कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी गुड कॉज हो। एक होता है कि कोई इंसान किसी को पत्थर मार रहा है एंड हम उसको जाके सपोर्ट करें, तो वो गुड कॉज नहीं है। ये नहीं कि हेल्प करनी है तो बुरी चीज में भी हेल्प करो, नहीं, या ये यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ जो लिखा है उसकी बात करनी है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था लॉजिक यूज करना है, कोई भी अपनी आउटसाइड नॉलेज। देखो इसमें बहुत सारी चीजें, हम यहाँ पे लिखा है ड्यूटीज हैं हर इंसान की। आप बोलोगे नहीं यार मेरी तो एक ही ड्यूटी है, मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है, शाम को घर आ जाना होता है, फिर सो जाना होता है पढ़ के, तो वो आपके हिसाब से आपकी ड्यूटी है। बट यहाँ पे हम एज द पैसेज ने क्या बोला है कि हमारी ड्यूटी क्या है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के सुख दुख में उनका साथ देना। ठीक है ना। गॉड की तरफ हमारी ड्यूटी होती है, इन दूसरे लोगों की तरफ हमारी ड्यूटी होती है। जो भी गॉड ने हमें एबिलिटीज दी हैं, फैसिलिटीज दी हैं, उनको दूसरों के लिए यूज करना हमारी ड्यूटी है। अगला लाइन क्या है, द स्फेयर ऑफ ड्यूटी इज इनफाइनाइट, द स्फेयर ऑफ ड्यूटी इज इनफाइनाइट। तो ड्यूटीज अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 ड्यूटी दी है भगवान ने कि ये 4 कर दो और मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। स्फेयर ऑफ ड्यूटी क्या है, इनफाइनाइट है। ड्यूटी की कोई लिमिट नहीं होती। लाइफ के हर स्टेज पर, हर सिचुएशन में ड्यूटी होती है। ऐसा भी नहीं है कि यार अब तो मैं 50, जैसे 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है यूजुअली, तो अब मैं 60 साल का हो गया, अब मेरी ड्यूटीज खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हर लाइफ स्टेज पर, हर सिचुएशन में, नहीं यार मेरे तो सर दुख रहा है, अब मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं दूसरे की हेल्प करूं, नहीं, हर सिचुएशन में आपकी ड्यूटी बनती है। ये लिखना चाह रहा है द स्फेयर ऑफ ड्यूटी। मैं आपको पैसेज समझा रही हूँ, अपनी जनरल नॉलेज नहीं दे रही हूँ इस टाइम पे। ठीक है। पैसेज अब क्या बोल रहा है, इट एग्जिस्ट इन एवरी स्टेशन ऑफ लाइफ। ये सिचुएशन था, स्टेशन पता नहीं कैसे हो गया, तो इट एग्जिस्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। ओके।
we have it not in our choice to be rich or poor, to be happy or unhappy, but it becomes us the duty that everyone surrounds us. देखो अब इसमें क्या लिखा है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अमीर हों या गरीब हों, हम खुश हों या ना खुश हों, लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में क्या है, अपनी ड्यूटी करते रहना, अपनी ड्यूटी करते रहना. Obedience to duty at all costs, obedience to duty at all costs and risks is the true essence of life. और वही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर सिचुएशन में अपनी ड्यूटी निभाना, चाहे वो रिस्की हो या कोई भी डिफिकल्ट हो, डिफिकल्टी हो या चाहे रिस्की हो, तो अपनी ड्यूटी को ओबीडियंस, अपनी ड्यूटी को निभाते रहना, हर कॉस्ट पे, हर कीमत पे, हर रिस्क पे, हर चैलेंज पे निभाते रहना ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ है. तो ये पैसेज था, अब ये पढ़ लिया, ये समझ भी लिया. पहले तो आपको यही करना है. देखो पैसेज जो आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, वो 2 नंबर 4 नंबर में रेयरली आता है. मोस्टली इट इज अ 10 मार्कर और 20 मार्कर और 30 मार्कर क्वेश्चन. तो आपको इसको पहले तो अच्छे से पढ़ना है. इसको अपने जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपने एग्जाम जो आपकी एग्जामिनेशन शीट है उस पर लिखना है. मेजर पॉइंट्स को रफ कॉलम बना के वो लिख लिया. फिर क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ कैन वी डू आवर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड एंड मैन. अब ये पहला क्वेश्चन है, तो क्या आंसर बनाया है मैंने इसका, वी कैन डू आवर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड एंड मैन बाय वर्किंग सिंसियरली, हेल्पिंग अदर्स. इसका देखो मैंने जो आपको पैसे समझाया, इसका मेन मोटिव क्या था कि अब दूसरों की हेल्प करना, अपना काम सही से करना, ड्यूटी परफॉर्म करना, बेसिकली टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज सिंसियरली, हेल्पिंग अदर्स एंड यूजिंग आवर एबिलिटीज प्रॉपरली. जो भी गॉड ने हमें एबिलिटीज दी हैं, फैसिलिटीज दी हैं, उनको सही से यूज करना. इट रिक्वायर्स स्टडी एफर्ट एंड डेडिकेशन. इसके लिए क्या है, डेडिकेशन और एफर्ट. अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा अगर उसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग ही, ये नहीं कि अपने मन से लाइनें लिख दो, पैसेज के अकॉर्डिंग ही अगर कुछ लगता है कि लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं तो लिख सकते हो. नेक्स्ट इज विच इज द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ. अब ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ की, लाइफ का एसेंस क्या है, लाइफ का मेन मोटिव क्या है, ठीक है ना. तो हर हाल में अपनी ड्यूटी फॉलो करना, यही समझा हमने कि ओबीडियंस टू ड्यूटी इज द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ. ये देखो मैंने क्या बोला था, पैसेज में ही आंसर दिया है. ओबीडियंस टू ड्यूटी एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर, हर चैलेंज में, हर डिफिकल्टी में अपनी ड्यूटी को ओबे करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना, अपनी ड्यूटी को निभाना क्या है, ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ है. वही इसमें लिख दिया, द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ इज ओबेइंग एंड परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट ऑल कॉस्ट एंड रिस्क. तो इजी था, पैसेज में से ही आंसर बन गया है. तो अगला क्या है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन. एक्सप्लेन करने को बोला है, स्फेयर ऑफ ड्यूटीज इनफाइनाइट. ये मैंने अभी आपको समझाया कि क्या है, ड्यूटी की कोई लिमिट नहीं है, ये हर सिचुएशन में है और हर स्टेज ऑफ लाइफ में है. इट मीन्स ड्यूटी हैज नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि हर सिचुएशन में, ये नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है यार, मेरे को तो आज यार घूमने जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा ड्यूटी, ऐसे नहीं होता. ये इस लाइन का मतलब है. मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कोई भी अपनी नॉलेज नहीं दी. पैसेज का ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, इसको एक्सप्लेन करने को बोला है. तो यही है कि हर सिचुएशन में करनी है और हर स्टेज पे करनी है. ये नहीं कि अब मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं नहीं करूंगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है. अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहना है, ठीक है. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पैसेजेस में आता है कि ये पैसेज दे दिया हमने तुमको, अब इसका टाइटल तुम लिखो. तो ठीक है, टाइटल लिखने के लिए पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना, और बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन मोटो क्या है, पैसेज में मेन सब्जेक्ट क्या है, उसको समझ गए तो हमारा टाइटल लिख दोगे और वो करेक्ट भी आ जाएगा. तो इस पूरे पैसेज में हम क्या बात कर रहे हैं, ड्यूटी की. हमारी लाइफ में ड्यूटी क्या है, तो इसको मैंने पैसेज क्या दे दिया, टाइटल क्या दे दिया, ड्यूटी इन लाइफ. नेक्स्ट इज राइट डाउन द सब्सटेंस ऑफ द पैसेज. ठीक है, सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसका भावार्थ क्या है. भावार्थ आप समझो कि इसका बेसिकली, इसको शॉर्ट में लिखना है, समरी लिखनी है कि इसका सब्सटेंस क्या था, समरी क्या थी, इस पूरे पैसेज को पढ़ के क्या समझ में आया तुमको, ये होता है सब्सटेंस. ठीक है, समरी समझ लो. अब ये पैसेज क्या सिखा रहा है, द पैसेज टीचेस दैट, टीच क्या कर रहा है, क्या समझा रहा है, क्या समरी है. द पैसेज टीचेस दैट ह्यूमन शुड नॉट लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर अदर्स. Life may be full of happiness or suffering, but the main purpose is to perform duty. Obedience to duty, हर कीमत पर, हर रिस्क पर, is our main motive, main purpose. Duty towards God and society must be done sincerely. Duty is present everywhere and has no limits.
फॉलोइंग ड्यूटी फेथफुली इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। लाइफ का मेन गोल है ड्यूटी को सिंसियरली फॉलो करना। वैसे ये जो पैराग्राफ था ये काफ़ी सही था, एंड आई थिंक आपको इससे काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ का भी पता लगा होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट यू, बट देर आर मेनी पीपल इन लाइफ हु जस्ट लिव फॉर देमसेल्व्स। एंड ठीक है, वो कई हद तक सही भी है, लोग बोलते हैं ज़िंदगी एक बार मिली जीनी चाहिए, बट नहीं, एट द सेम टाइम यू मस्ट थिंक फॉर अदर। एटलीस्ट अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाओ, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो ठीक है, ये पैसेज काफ़ी मॉरल वैल्यूज से भरा हुआ था, तो इट वॉज अ नाइस वन। एंड आंसर्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू हेल्प यू सॉल्व देम। एंड फाइनली आप क्या याद रखना है, लाइफ का असली पर्पस इंजॉयमेंट नहीं ड्यूटी है। ठीक है, एंजॉय करो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन पढ़ते रहो, कहीं घूमने मत जाओ, ऐसा नहीं है, बट हाँ, दूसरों को हर्ट मत करो। ओके, तो अगर ये समझ आ गया तो पैसेज भी क्लियर और आंसर्स भी इजी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।